गरीब व आहत परिवार के लिए पहुंचा प्रशासन, भामाशाह भी आए आगे। जयवर्धन न्यूज़ का बड़ा असर। राजसमंद जिले के गढ़बोर तहसील क्षेत्र के जिलवड़ा गांव में एक गरीब परिवार कूर सिंह, जो कि एक जर्जर मकान में रहने को मजबूर था, तंगहाली के चलते न तो उस घर की मरम्मत कर पा रहा था और न ही घर गुजारे को लेकर आवश्यक संसाधन जुटा पा रहा था। कुछ ऐसे ही गरीबी और तंगहाली के हालात को जब जयवर्धन न्यूज़ द्वारा उजागर किया गया तो न सिर्फ प्रशासन मौके पर पहुंचा, बल्कि कई भामाशाह भी उसकी मदद के लिए आगे आ गए। चिलवड़ा के चदाना की बागल निवासी कूर सिंह, जो उनके पुत्र 13 वर्षीय गोविंद के साथ में रह रहे हैं, उसकी पत्नी का करीब 1.5 साल पहले निधन हो गया। जैसे तैसे कूर सिंह उसके बेटे के साथ कच्चे तिरपाल ढके एक घर में घर गुजारा चला रहा है, लेकिन बारिश के चलते पूरा मकान गीला है और फर्श भी पानी और कीचड़ से सनी हुई है। ऐसे हालात के बावजूद वह उस तिरपाल के नीचे दिन काटने को मजबूर हैं। जर्जर मकान की दीवारों में भी कई दरारें पड़ गई हैं, जो कभी भी गिरकर बड़ा हादसा भी हो सकता है। ऐसे हालात को जब जयवर्धन न्यूज़ द्वारा उजागर किया गया, उसकी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चारभुजा के विष्णु उर्फ बद्री गुजर को, जिन्होंने न सिर्फ चदाना की बागल में मौके पर पहुंचकर उस पीड़ित की बात सुनी, बल्कि पूरे घर और आसपास के घर का सारा वीडियो उसने बनाया। उसके बाद जयवर्धन न्यूज़ द्वारा उसकी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। इसके बाद आपको बता दें कि अल सुबह ही जिलवाड़ा के सरपंच प्रतिनिधि शक्ति सिंह, ग्राम विकास अधिकारी महेंद्र कुमार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पीड़ित कूर सिंह से मुलाकात की, साथ ही जो सरकारी योजनाओं में किस किस योजना में वह पात्रता रखता है, किस किस योजना का उन्हें लाभ मिल रहा है, उसके बारे में सूचीबद्ध किया गया। किसान सम्मान निधि का पैसा उन्हें लंबे समय से नहीं मिल रहा है, उसके लिए फिर से उसके आवेदन करवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। उसके बाद कुंभलगढ़ पंचायत समिति से विकास अधिकारी मांगीलाल भी मौके पर पहुंच गए। मांगीलाल ने भी पीड़ित कूर सिंह के घर के हालात देखे और उसके बाद उस पीड़ित को सभी सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए ग्राम विकास अधिकारी महेंद्र कुमार को खास निर्देश दिए। भामाशाह श्री कुशपाल सिंह जी द्वारा कूर सिंह जी जो हमारे ये परिवादी हैं, इनका मकान लगभग जीर्ण शीर्ण हो चुका है। उनकी व्यवस्था दानदाता द्वारा कर दी गई है और दूसरी व्यवस्था पंचायत समिति द्वारा इनके कर दी गई है। आवास में इनका नाम है, नरेगा में इनका नाम है और किसान सम्मान निधि के लिए इनका आवेदन पहले इनको मिल रही थी, किसी कारण से बंद हो गई, वो भी पुनः शुरू करवा दी जाएगी। इस दौरान वे पीड़ित से मिले और साथ ही क्षेत्र में उस पीड़ित परिवार को अस्थायी तौर पर वैकल्पिक तौर पर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी। और इसी दौरान गांव के भामाशाह समाज सेवी कुशपाल सिंह सोलंकी मौके पर पहुंचे। उन्होंने उस पीड़ित परिवार के लिए वैकल्पिक तौर पर उनके फार्म हाउस पर रहने की व्यवस्था की, बल्कि स्थायी तौर पर उनके मकान बनाने का भी जिम्मा उन्होंने खुद उठाया है। ये कूर सिंह जी का मकान है। 4 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था इसी स्थान से और हम यहाँ आए थे तो हमें सूचना मिली बद्री जी गुजर के माध्यम से कि यहाँ पे कूर सिंह जी का मकान है जो वास्तविक रूप से गरीब है। तो हमने छानबीन की तो यहाँ मौका पे पाए कि वास्तविक रूप से हमें मिला कि वो गरीब है और हमने वीडियो बनाया और वो फिर आगे भेजा हमने। तो उस पर कार्रवाई भी हुई और माननीय कुशपाल सिंह जी सोलंकी जो जिलवाड़ा विराजते हैं, अब ये पूरे इस मकान को बनाने का जिम्मा ले रहे। कुशपाल सिंह जी सोलंकी का ये कहना है कि इस पूरे मकान का खर्च आप उठाएंगे और आने वाले समय में महीने 1.5 महीने में ये मकान पूरा कंप्लीट करके इनको तैयार करके देंगे। और भाई साहब का ये कहना है कि अभी जैसे ये मकान का निर्माण कार्य चलेगा उसमें आपने अपना खुद का मकान इतना समर्पण कोई नहीं कर सकता है।
आपने खुद का मकान इनको कूर सिंह जी को दिया है कि आप अपने मेरे मकान में रहिए, जब तक आपका मकान का निर्माण होता है तब तक आप मेरे मकान में रहिए। समाजसेवी कुशपाल सिंह सोलंकी द्वारा उसी जगह उसके पैतृक घर में ही उसको तोड़कर नया मकान बनाने का भी जिम्मा उन्होंने लिया है। इसके अलावा भी पीड़ित कूर सिंह चदाना की मदद के लिए क्षेत्र के कई ग्रामवासी और भामाशाह भी आए हैं जो कि उन्हें आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। जो हमने देखा मौके पे आके, इनका क्या प्रधानमंत्री आवास वाली लिस्ट में तो वीरता सूची में नाम है, 69 नंबर पे इनका नाम है, जो टारगेट में है इनका नाम। तो जैसे ही इनका टारगेट आएगा तब इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया जाएगा। इसके अलावा इनको SBM योजना के अंतर्गत इनको 12,000 प्रोत्साहन राशि जो मिल चुकी है इनको, एवं इसके बाद खाद्य सुरक्षा वाली लिस्ट में भी इनका नाम है। और भी इनके मकान की स्थिति थोड़ी दयनीय है, जो वास्तव गिर जैसी है, जो इनको रहने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कहीं पे भी इनकी व्यवस्था कर रहे थे ठहरने के लिए, तब पे बारिश से इधर। और भी जो भी ग्राम पंचायत इधर ग्राम विकास अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि वो किस किस योजनाओं से पात्रता रखते हैं वह देखा जा रहा है और इस पीड़ित को हर संभव हर तरह की मदद के लिए वे सदैव तैयार रहेंगे। इसी तरह कुंभलगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी मांगीलाल ने बताया कि जो पीड़ित हैं उन्हें ज़्यादातर योजनाओं से उन्हें लाभ मिल रहा है और आवास योजना के तहत भी वो चयनित हैं। उन्हें जल्द से जल्द उस आवास योजना की किस्त भी जारी करवाने के प्रयास किए जाएंगे और अन्य योजनाओं से भी उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही बताया कि किसान सम्मान निधि का पैसा भी पहले उन्हें मिलता था, लेकिन कुछ समय से पैसा अटक गया है। उसकी भी अटकने के कारणों का पता लगाते हुए उन्हें वह राशि भी जल्द से जल्द रिलीज़ करने के प्रयास किए जाएंगे। इस तरह आपने देखा जयवर्धन न्यूज़ द्वारा इस गरीब परिवार की पीड़ा को जब उजागर किया गया तो न सिर्फ प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे बल्कि क्षेत्र के कई भामाशाह भी इस पीड़ित गरीब परिवार की मदद के लिए आगे आ गए। निश्चित तौर पर इस तरह गरीब आहत परिवार कहीं पर भी दिखे तो अपनी हैसियत के अनुसार हर व्यक्ति को ऐसे आहत परिवार की मदद करनी चाहिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं समाजसेवी कुशपाल सिंह सोलंकी ने हाथों हाथ जर्जर मकान से कूर सिंह के सारे रोज़मर्रा के सामान को ऑटो में भरा और उसके बाद स्कूल के पास स्थित उनके फार्म हाउस पर पक्के कमरे में शिफ्ट कर दिया। समाजसेवी कुशपाल सिंह द्वारा वैकल्पिक तौर पर मकान की सुविधा उपलब्ध करवाने के बाद कूर सिंह व उनके बेटे गोविंद का चेहरा खुशी से खिल उठा। हमारा भी प्रयास था इस आहत गरीब परिवार को कुछ राहत मिले। निश्चित तौर पर न सिर्फ प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे बल्कि भामाशाह भी उसकी मदद के लिए आगे आए हैं और उसे वैकल्पिक तौर पर भी एक अस्थायी तौर पर कुशपाल सिंह सोलंकी ने अपने फार्म हाउस पर अस्थायी तौर पर उसे रहने की व्यवस्था भी कर दी है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।